YouTube ऑटोमेशन एक्चुअल में कहाँ ब्रेक हो रहा है? सब कुछ सही करते हुए भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मैंने काफ़ी ऑटोमेटेड चैनल्स ऑब्जर्व किए और एक क्लियर पैटर्न दिखा। मोस्टली ऑटोमेशन चैनल्स कुछ स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट्स पर फेल हो रहे थे। आज उन 5 ब्रेक पॉइंट्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रेक से। YouTube ऑटोमेशन क्लैरिटी चाहता है। ये एज्यूम करता है कि जिस ऑडियंस के लिए तुम वीडियो बना रहे हो, तुम्हें उनके बारे में सब पता है। तुम्हें पता है कि वो किस टाइप की वीडियो देखते हैं, कौन सा फॉर्मेट उन्हें पसंद है। लेकिन रियलिटी ये है कि बिगिनर्स को ये क्लैरिटी नहीं होती। हम सोचते हैं ऑटोमेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऑटोमेशन सिर्फ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। अगर तुम सही डायरेक्शन में हो तो ऑटोमेशन उस डायरेक्शन को फास्ट करेगा, और अगर तुम गलत डायरेक्शन में हो तो ऑटोमेशन उस गलती को 10 टाइम्स कर देगा। इसको सिंपल तरीके से समझो। अगर एक टीचर स्टूडेंट को गलत कॉन्सेप्ट सिखा दे तो स्टूडेंट भी आगे गलत ही करेगा। ऑटोमेशन भी वैसा ही है। उसको नहीं पता तुम किसके लिए बना रहे हो, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करता है जो तुम देते हो, और यहीं पे पहला ब्रेक होता है। फाउंडेशन क्लियर नहीं है पर सिस्टम फास्ट है। सेकंड ब्रेक डिसीजन क्वालिटी का है। ऑटोमेशन से तुम स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, एडिट करवा सकते हो, थंबनेल जनरेट कर सकते हो, सब कुछ क्लीन लगता है। लेकिन ऑटोमेशन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये टॉपिक अभी रेलेवेंट है या नहीं। क्या ये सैचुरेट हो चुका है? क्या ऑडियंस ऑलरेडी बोर्ड हो गई है? क्या तुम्हारा एंगल फ्रेश है या रिपीट? ये डिसीजंस तुम्हें लेने होते हैं। ऑटोमेशन काम कर सकता है, ऑडियंस बिहेवियर नहीं समझ सकता। और फिर तुम सोचते हो स्क्रिप्ट परफेक्ट थी, एडिट परफेक्ट था, वॉइस ओवर परफेक्ट थी, फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत टूल्स में नहीं आई, दिक्कत डिसीजंस में आई। ग्रोथ स्पीड से नहीं आती, ग्रोथ डिसीजन क्वालिटी से आती है। स्पीड सिर्फ तब काम करती है जब डायरेक्शन सही हो। अगर डायरेक्शन वीक है तो स्पीड सिर्फ वीक चीज को फास्ट कर देती है। यही दूसरा ब्रेक पॉइंट है। अब आते हैं मिसिंग 20% पर। ऑटोमेशन 80% काम कर देता है, स्ट्रक्चर्ड स्क्रिप्ट, क्लीन एडिट, स्मूथ वॉइस। लेकिन YouTube ग्रोथ रिटेंशन पे डिपेंड करती है। रिटेंशन इंजीनियरिंग अलग लेवल का काम है। इसमें आता है हुक कैसे डिजाइन किया, पहले 20 सेकंड में व्यूअर को क्या मिला, क्यूरियोसिटी लूप कैसे क्रिएट किया, ड्रॉप ऑफ कहाँ हुआ, पेस कहाँ स्लो हुआ। ये छोटे छोटे डिसीजंस ही डिसाइड करते हैं कि व्यूअर रुकेगा या चला जाएगा। ऑटोमेशन स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बना सकता है, लेकिन अटेंशन होल्ड करना इंजीनियर्ड प्रोसेस है, और मैक्सिमम चैनल्स यही फेल होते हैं। उन्हें लगता है कंटेंट क्लीन है तो चलेगा, लेकिन क्लीन होना इनफ नहीं होता। व्यूअर को रीजन चाहिए रुकने का, और जब वो रीजन स्ट्रांग नहीं होता तो सिस्टम ब्रेक हो जाता है। शायद तुम भी इसी स्टेज पर स्टक हुए थे और तुम्हें लगा कि प्रॉब्लम एल्गोरिदम है। फोर्थ ब्रेक माइंडसेट का है। ऑटोमेशन माइंडसेट सिंपल होता है, वीडियो अपलोड करो, नेक्स्ट वीडियो बनाओ, फिर अपलोड करो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट अलग होता है। वो पूछता है ये वीडियो क्यों नहीं चली, रिटेंशन ग्राफ क्या बोल रहा है, कमेंट्स क्या सिग्नल दे रहे हैं, हुक वीक था या टॉपिक वीक था। मोस्ट लोग टूल्स ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन थिंकिंग ऑप्टिमाइज नहीं करते। वर्कफ्लो इंप्रूव होता है पर जजमेंट सेम रहता है। याद रखो, वीडियो रोबोट के लिए नहीं बनती, ह्यूमन के लिए बनती है। ह्यूमन को इंटरेस्ट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, रीजन चाहिए देखने का। ऑटोमेशन वर्कफ्लो इंप्रूव करता है, लेकिन ग्रोथ रिफ्लेक्शन इंप्रूव करता है। रिफ्लेक्शन स्किप कर दिया तो इंप्रूवमेंट रुक जाता है, और जब इंप्रूवमेंट रुक जाता है तो ऑटोमेशन सिर्फ एवरेज रिजल्ट को रिपीट करता है। लास्ट ब्रेक इमोशनल लेवल पर होता है। जब तुम खुद एफर्ट लगाकर स्क्रिप्ट लिखते हो, खुद एडिट करते हो, तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होता है। तुम उस वीडियो को एनालाइज करते हो, इंप्रूव करते हो, हर पार्ट को बेटर बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब मेजॉरिटी प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाता है, अटैचमेंट कम हो जाता है। तुम्हें लगता है सिस्टम का काम है, मेरा नहीं। और जब अटैचमेंट कम होता है तो परसिस्टेंस भी कम होती है। यूट्यूब शॉर्ट स्प्रिंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इटरेशन गेम है। ऑटोमेशन फ्रिक्शन रिमूव करता है, लेकिन फ्रिक्शन ही रेजिलियंस बनाता है। अगर एक लाइन में बोलो तो ऑटोमेशन में टूल्स वीक नहीं होते, क्लैरिटी वीक होती है, जजमेंट वीक होता है, रिटेंशन इंजीनियरिंग वीक होती है, ओनरशिप वीक होता है। ये ही मिसिंग 20% है। और जब तक ये 20% स्ट्रांग नहीं होता, ऑटोमेशन सिर्फ आउटपुट स्केल करता है, ग्रोथ नहीं। लेकिन मान लो तुमने ये 20% इंप्रूव कर लिया, फिर भी एक क्वेश्चन बचता है, क्या फेसलेस एआई चैनल सच में पैसे कमाते हैं? रेवेन्यू सिस्टम कैसे काम करता है? मेजॉरिटी चैनल्स अर्न क्यों नहीं कर पाते?
नेक्स्ट वीडियो में हम इमोशन नहीं, मैथ देखेंगे। यूट्यूब ऑटोमेशन इकोनॉमिकली कैसे काम करता है, वो कामली ब्रेक डाउन करेंगे।